तो आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की। और ये वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि हम लोग इसमें दो अलग अलग तरीकों से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक दर्पण ले रखा है। इस दर्पण का नाम क्या है भैया? अवतल दर्पण। इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण ले रखा है, ठीक है। एकदम आराम से कंसिस्टेंट होके बस सुनते चलिएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसे हम दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। हम एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेकर के आते हैं। ये किरण कौन सी किरण होगी? आपतित किरण होगी, आपतित किरण, ठीक है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होता है, और ये जो किरण होगी ये हमारी परावर्तित किरण है, आकर के कहाँ मिलती है? फोकस पे। इससे ये देखने को मिला भैया, देखो अगर यहाँ और यहाँ परावर्तन हो रहा है, एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब कहाँ से खींचेंगे? हमें पता है ये एक गोला है पूरा, भाई दर्पण किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा। उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और एक रूल हम जानते हैं कि अगर हम वृत्त के केंद्र से, भाई ये वृत्त बनेगा ना, वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि पर कोई भी रेखा खींच दें यहां से यहां तक, तो वह सब क्या होगी? परिधि पर लंब होगी। परिधि पर क्या होगी? लंब होगी। यानी इसके लिए हम लोगों ने क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। अब हम यहां देख पा रहे हैं चित्र में कि जो हमारे पास कोण 1 है और ये कोण क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। चित्र में हम क्या कह सकते हैं? चित्र में हम कह सकते हैं जो कोण 1 है हमारा, कोण 2 होगा। क्यों ऐसा? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। भाई ये कह सकते हो नहीं कह सकते? जल्दी से बताओ। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रकाश के परावर्तन का नियम 10वीं क्लास से भी सीखा हुआ है, नहीं 10th में होगा, तो 10th में पढ़े ही होगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब देखो ये यहां से एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? जेड बन रहा है। ये जो रेखा है ना, यहां से ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये वाला कोण हमारा और ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाएगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो कोण 1 है हमारा वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये दोनों कोण हमारे हो जाएंगे एकांतर कोण, ठीक है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लो, तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हो भैया? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आप ये कह सकते हो कि जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कोण 3 और कोण 2 यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज, हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर कि बराबर कोणों के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? देखो, बराबर कोणों के मध्य, बराबर कोणों के सामने की भुजा, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। सामने की भुजा बराबर होती है। इसका ये मतलब निकल के आया कि जो अपने पास ये दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी दो भुजाएं? भुजा CF, भुजा CF और भुजा PF या AF। AF कितना? CF और AF, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, यहां की बात ध्यान से समझना आप। ये जो है ना, ये दर्पण के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, भाई दर्पण का ये द्वारक होता है, अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो उस स्थिति में ये वाली जो हमारी किरण है वो इस वाली किरण के बराबर हो जाएगी। ये वाली जो हमारी किरण है वो इस वाली किरण के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कब की स्थिति में? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा। क्योंकि जब बहुत छोटा ही होगा, मान लो यहीं तक दर्पण होता तो ये ऐसे होता। दर्पण अगर इतना छोटा होता तो भाई ये दोनों किरणें ऐसे साथ साथ में बैठी पड़ी होती। इसका मतलब होता है कि जो हमारा AF है वो PF के बराबर हो जाएगा। पर ऐसी कब स्थिति आएगी? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। तो क्या लिखेंगे? जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो,
बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं जो हमारा AF है वो बराबर हो जाएगा PF के, और ये जो हमारा ये PC तो मान लो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग AF और PF अपना बराबर हो गए, यहाँ पे उठा के हम लोग रख देते हैं इस हिसाब से। रखिए CF तो लिख दोगे CF बराबर AF की जगह पे अब क्या लिख सकते हो, PF लिख दोगे आप। ठीक है, अब चेक करो C से लेकर के F तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप बोलोगे अगर हम PC में से PF को घटा दें तो अपने को ये दूरी पता चल जाएगी। तो यानी CF की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, PC माइनस PF लिख सकते हो, और बराबर में यहाँ पे PF आ गया है। PC इक्वल इधर भेज दोगे तो PF प्लस PF मिल करके कितने PF हो जाएंगे, 2PF हो जाएंगे, राइट, 2PF। P से लेकर के C तक की दूरी को क्या बोलते हो, P से लेकर के C तक की दूरी को हम बोलते हैं R, और दर्पण के सामने है इसलिए माइनस का R लेंगे। ये भी दर्पण के सामने, यहां से यहां तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, और क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, माइनस का R बराबर माइनस का 2, और PF की वैल्यू F, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी R बराबर अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 2F निकल करके आ जाएगा। एक और फार्मूला यहीं से बन जाता है, कभी कभी F बराबर दे देता है R/2। भाई इस 2 को इधर पक्षांतर कर लोगे तो ये अपने पास फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। अब अगर आपको मेथड नंबर 1 कोई दिक्कत लगी हो तो अब हम लोग आ जाते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। तो चलिए, दूसरे मेथड के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक चित्र बना लिया है ताकि टाइम अपना बच जाए। देखिए वापस से अपने पास एक अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण आ रही है और ये टकरा करके ऐसे परावर्तित हो रही है। तो ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, हम मान लेते हैं ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये दोनों यहां से क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल भी अपने पास कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहां से नाम दे देते हैं इसका। ये हमारे पास C है, ये किरण का नाम मान लो मैं A हटा करके यहाँ कुछ और दे देता हूँ, चलो A दे देता हूँ। यहाँ पे ये आ रही है किरण और ये जाने वाली किरण, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट नाम दे देता हूँ, चलो यम दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे ये टेढ़ा है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज तो बन नहीं रहा है ना। देखो भाई ये टेढ़ा है तो त्रिभुज नहीं बन रहा। त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा लंब ऐसी गिरा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे पास एक त्रिभुज बन जाए, त्रिभुज बन जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, FMN में, FMN में क्या देख रहे हो आप, यहां से tan थीटा का मान निकालो जरा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास, हम जानते हैं थीटा के सामने भुजा होती है लंब, तो लंब बटा आधार, आधार कितना है, FN है। और इसी तरीके से इस त्रिभुज में, त्रिभुज CMN में, CMN में अगर हम वापस से यहाँ पे tan थीटा बराबर देखेंगे तो tan थीटा बराबर इस बार क्या है, हमारे पास लंब वही है, लंब है अपने पास कितना, MN बटे इस बार यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, CN है। ठीक है, ये अपने पास सिस्टम निकल के आता है। पर अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, वापस से वही बात आएगी, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, बहुत छोटा होने पर भाई मेरे, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो उस स्थिति में जो हमारा tan 2 थीटा है ये लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा के, और जो हमारा tan थीटा है वो लगभग बराबर माना जाता है थीटा के। और जब भाई साहब ये बहुत छोटा ही हो गया, छोटा हो गया भाई, जितना बड़ा होगा उतनी दूरी हमें ये दिखाई देगी बढ़िया से। भाई ये लाइन यहां से अगर खींचे हैं तो हमें दूरी इतनी दिखाई दे रही है, अगर यहां से खींचते तो दूरी हमें थोड़ी ज्यादा दिखाई देती। गेस करो, इस दर्पण को काटते चले आए, यहां से खींचते और पास आ जाते हम, यहां से खींचते तो और पास आ जाते, यहां से खींचते तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ जाते, ध्रुव पे आ जाते। इसका मतलब दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा ये दूरी लगभग लगभग मतलब ये FN और ये FP आपस में क्या होती जाएगी, बराबर होती जाएगी। तो इस हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा FN है वो लगभग बराबर होगा किसके, PF के। तो यहां मैं इसे भी लिख देता हूं, FN बराबर, FN जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग लगभग वो बराबर हो जाएगा PF के। और एक और पॉइंट, जो हमारा CN है,
वह भी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पीसी के बराबर हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम देखते हैं, यहां से देखो, इस हिसाब से हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि अतः 2 थीटा बराबर, अब हम कह सकते हैं अतः 2 थीटा बराबर mn बटे में कितना दे रखा है, fn दे रखा है, तो fn की जगह पर अब आप क्या रख सकते हो, fn की जगह पे आप रख सकते हो pf, बिल्कुल सही बात है। 2 रखो गुणे थीटा, थीटा का मान कितना निकल के आएगा अब mn अपान, या यहां से निकाल लो, चलो थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा mn बटे cn, तो mn बटे cn, cn कितना दे रखा है, cn दे रखा है pc के बराबर दे रखा है। तो अब हम जानते हैं चूंकि 2 थीटा बराबर mn बटे pf आए, तो थीटा का मान उठा के रख दो, 2 गुणे यहाँ कितना आ जाएगा mn बटे pc आ जाएगा, और बराबर में mn बटे कितना आ जाएगा, pf आ जाएगा। चलो mn से mn कट गया, और अपने पास ऐसे तिरछा तिरछा गुना करा दोगे तो pc एक कम pc बराबर 2pf आ जाएगा। P से लेकर के C तक का डिस्टेंस वापस से कितना है, माइनस का R है, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2f है, माइनस से माइनस वापस से अपने पास कट जाएगा, और R बराबर 2f निकल करके आ जाएगा, या इसी को आप कह सकते हो f बराबर R बटे 2। तो 2 अलग अलग तरीकों से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को सिद्ध किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो दे देगा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मान लो 50 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो आपसे वक्रता त्रिज्या पूछेगा, तो आप बोलोगे भैया फोकस दूरी जितनी होगी उसका दोगुना क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, तो 50 है तो वक्रता त्रिज्या इसका डबल कर दो, 100 हो जाएगा। अगर फोकस दूरी मान लो अपने पास 30 दिया होता तो वक्रता त्रिज्या इसका दोगुना कर देते हम, कितना हो जाता, 60 हो जाता। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर वक्रता त्रिज्या 100 दिया हुआ है तो फोकस दूरी कितना होगा, अब उसका आधा कर दो, 50 हो जाएगा। 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 और चीजें जानते रहो, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है मेरे भाई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक, अगला जो लेक्चर आने वाला है वो होगा गोलीय दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध।